जाने समझे ज्ञान वास्तुशास्त्र का, पृथ्वी अग्नि जल वायु स्थान कहाँ आकाश का। ओम वास्तु पुरुषाय नमो नमः। खुद ही समझो खुद ही जानो, कहता है क्या घर आपका। तो ये एक चीज है जो एकलता देती है। ठीक है, मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं निठारी कांड में जो 100-150 बच्चे गुम हुए उनका वास्तु जरूर देखना चाहूंगा। आप समझे क्यों? क्योंकि ये कैसे संभव है कि बच्चे गुम हो गए। मैं आपको ये भी बता दूं कि अग्नि से प्रवेश वायु में पानी, वायु से प्रवेश अग्नि में पानी वाले ही घर हैं जिसमें और फिर मल्टीपल दोष आ जाते हैं। ऐसे ही घर होते हैं जहां आपको यह कहा जाता है कि पिताजी दूध लेने गए, आज तक नहीं लौटे, इस बात को 5 साल हो गया। तो क्या जिस निठारी कांड की आप बात कर रहे हैं, जो जो बच्चे गायब हुए, क्या सभी के घर ऐसे ही थे? मुझे वही चेक करना है, क्योंकि मेरे वास्तु का नियम यह कहता है कि इस एक्सिस पर प्रवेश और पानी एकलता देता है, इस एक्सिस पर प्रवेश पानी गुम होने का योग देता है। ठीक है, मैं एक व्यक्ति को जो शास्त्र के बहुत विरुद्ध है, उस व्यक्ति के साथ ऐसे ही किसी साइट पर इकट्ठा हो गया था। मतलब मैं कहीं साइट पर गया था तो एक भाई साहब वहां बैठे थे, और जब उन्होंने जाना कि मैं वास्तुशास्त्री हूं तो वो शास्त्रियों के खिलाफ बहुत ज्यादा बकवास करने लगा था। मतलब ये शास्त्री तो ऐसे होते हैं, शास्त्री तो वैसे होते हैं। तो मैंने कहा भाई साहब, आपको जरूर कोई ऐसा तजुर्बा हुआ है कि जिसकी वजह से आप शास्त्रियों पे भड़के हुए हो, मुझे आप बताइए क्या क्या ऐसा क्या तजुर्बा हो गया। आप बोले मेरा भांजा गुम हो गया, और जब वो गुम हुआ तो हम पता नहीं कितने शास्त्रियों के पास गए, और उन्होंने पता नहीं हमें कितनी कितनी जगह दौड़ाया कि वहां जाओ वहां जरूर मिल जाएगा, वहां जाओ वहां जरूर मिल जाएगा। हर किसी ने कहीं ना कहीं उंगली दिखाई और ये जरूर कहा कि वो मिल जाएगा, किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं मिलेगा। उसके बावजूद वो लड़का आज तक गुम है, इस बात को 10-12 साल हो गया। ठीक है, तब से उसका तजुर्बा ये रहा कि ये सब जो बताते हैं वो जाहिर सी बात है, क्योंकि उसने वही सारी उसने चीजें वो फेस एक्सपीरियंस किया। बिल्कुल। मैंने कहा आप क्या धीरज से 5 मिनट मुझे सुनना चाहोगे? बोले क्या? मैंने कहा ये जो भांजा है, इसका जो मकान है, वो मकान मैं ड्रॉ करता हूं। मैंने तो उस भांजे को देखा नहीं, इसी आदमी को ही मैं पहली बार मिला था। मैं ड्रॉ करता हूं। क्या आपको सिर्फ ये पता है कि उस आपकी बहन का घर कैसा है? बोले हाँ मुझे पता है। ठीक है, मैंने कहा कागज पेंसिल मंगवाओ। तो हम ऑफिस, जो साइट ऑफिस होती है उसके बाहर कुर्सियां डाल के बैठते हैं शाम के बाद, वहां बैठे हुए। तो प्यून से कह करके कागज पेन मंगवाया। कागज पेन बनाने के बाद मैंने सिर्फ ऐसा बनाया, मैंने ये एरो लगाया, ये एरो लगाया, यहाँ पानी दिखाया और यहाँ पानी दिखाया, यहाँ नॉर्थ लिखा, यहाँ ईस्ट लिखा। और चूंकि ये आदमी गांव का रहने वाला था, तो ये गांव के रहने वाले लोगों को ये पता होता है कि सूरज कहाँ से निकलता है। तो मैंने ये कहा कि अगर यहाँ से सूरज निकलता है और आप घर के सामने खड़े हैं, सूरज की तरफ आपकी पीठ है। बोले मैं समझ गया, आप आगे बोलो। मैं कहा आपकी बहन का यहाँ से प्रवेश होगा और यहाँ पानी होगा। यहाँ दूसरा नक्शा जो बनाया उसमें मैंने कहा यहाँ से प्रवेश होगा और यहाँ पानी होगा। क्या ऐसा है? तो देखकर चौंक गया। बोले ऐसा है। तो मैं कहा जो दोष बना, जो घटना घटी, वो इससे घटी। ठीक है, लेकिन सिर्फ इससे नहीं घटेगी, इसमें एडिशनल मल्टीपल दोष होंगे तो, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन तो हजारों करोड़ों लोगों को मिलता है, तो सबके घर में से लोग गुम नहीं हो जाते हैं। इसके साथ मल्टीपल दोष होना जरूरी है। लेकिन मैंने उनको कहा मल्टीपल दोष तो जब घर जाएंगे तब देखेंगे, लेकिन ये बेसिक है कि ये तो होना ही चाहिए। तो ये 2 बेसिक चीजें उसकी निकल आई। अच्छा, ठीक है। तो मैंने कहा अगर आपने किसी वास्तुशास्त्री को तब पूछा होता तो वो आपको बताता कि संभावनाएं कम है, संभावनाएं कम है। क्योंकि जब एक बार ये बच्चे गुम हो जाते हैं ना,
तो इनकी संभावना कम हो जाती है। ठीक है, एक फिर कभी नहीं मिलते, अगर इनका संदेशा ही नहीं आता है। चलिए ठीक है, आपने कहा ये अगर ऐसा सिचुएशन हो, अगर ऐसा हो तो फिर ऐसा होता है। अगर इसे सुधार दिया जाए तो वापस आ जाएंगे? मुश्किल मुश्किल मुश्किल, क्योंकि ये एक ऐसा दोष है कि जिसको आप इसमें रिवर्स नहीं है, वो मुश्किल है। प्रभु के आशीर्वाद से, माँ के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से शायद संभव हो, आ शायद। जाए तो ठीक है। हमने गुरु, हमारे यहाँ आते हैं लोगों के फोन कि फला व्यक्ति गुम हो गया है। हमारी सक्सेस रेट अच्छी है, लेकिन 90% से ऊपर नहीं है। मैं समझूंगा 70% हमारी सक्सेस रेट ये 70% है। लेकिन हम तो बड़ौदा में बैठे हुए हैं, अब जज्जर से फोन आ गया, लखनऊ से फोन आ गया, तो हम उनको कुछ कर्म गुरुदेव से पूछ के बताते हैं। गुरुदेव कर्म बताते हैं, सक्सेस रेट है, लेकिन हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वास्तु ही रोल प्ले करता है। जी। और आप बड़ौदा बैठकर फोन पर अगर कोई जवाब दे रहे हैं तो आप सिर्फ आशीर्वाद दे रहे हैं, आप वास्तु ठीक नहीं कर रहे हैं। आप समझे? तो ऐसे में हम ये बताते, एक कॉमन, कि जो व्यक्ति गुम हुआ है उसके कपड़े सारे के सारे और उसका एक फोटोग्राफ ईशान कोने में यहां पर जमीन पर रख करके उस पर वजन रख दीजिए, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा वजन रख दीजिए, ताकि दूसरे बच्चे उसको हटाए नहीं, या जिसको नहीं समझ में आया वो वहां, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा वजन रख दीजिए। उसकी फोटोग्राफ और उसके कपड़े ईशान कोने का कोना जो है वहां रख दीजिए एक बार, क्योंकि ईशान कोना मैग्नेट है, तो उसका फोटोग्राफ और उसके कपड़े उसको खींच के ले आने की संभावना बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं से उसको खींच के ले आए, या कम से कम एक फोन आ जाएगा, वो कह देगा मैं यहाँ हूं, तो फिर आप किसी को बोल करके उसको एक बार तो अपना, ठीक है। तो एक ये किया जा सकता है, बाकी हमारे गुरुदेव बताते हैं जो कर्म बताते हैं, ठीक। तो एकलता, अब मेरा आपको ये कहना है नेहा जी, दर्शकों को, कि जब भी कोई पैदा होता है तो उसकी जन्म पत्री के पीछे एक समरी लिखी हो उसके जीवन की, ठीक है, और उसमें ये नहीं लिखा होता है कि भाई 2007 में आप गुम हो जाओगे या 2005 में गुम हो जाओगे। लिखा होता है क्या? मैं नहीं समझता हूं कि लिखा हो। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली शहर से रोज 30 लोग गायब हो जाते हैं, बंबई से 30 लोग गायब हो जाते हैं। फिर वो पेपर में कभी पढ़ लेते हैं इनकी तस्करी हो गई, इनके गुर्दे निकाल लिए गए, इनकी ये निकाल लिया गया, कुछ भी पढ़ते हो, बहुत भयावह जो भी हम पढ़ते हैं टीवी पे देखते हैं, ठीक है, या निठारी कांड जैसा कोई कांड हो गया, ठीक है। तो आप आए दिन लोग गुम हो जाते हैं, और ये ऐसे केसेस हैं जो कभी सुलझे ही नहीं सालों साल। मतलब अगर आप दिल्ली पुलिस का संपर्क करेंगी और आप पूछेंगी कि भाई इनका क्या हुआ, तो कहेंगे ये कभी सुलझे नहीं केस, मतलब ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये होता है इससे, एकलता के योग से, और प्लस मल्टीपल वास्तु दोष, ठीक है। कोई गड्ढा है, कोई पानी तत्व ऐसा है, ये है वो है, ठीक है, क्योंकि कई बार जरूरी नहीं है एक ही टैंक हो, फिर यहाँ भी टैंक हो, यहाँ गड्ढा हो, यहाँ तालाब हो, बहुत सारे पहलू जब इकट्ठा हो जाते हैं तब तो बच्चा नहीं होना, शादी नहीं होना एकलता के योग में आ गया। सही कहा, ठीक है। अब दूसरी बात, एक और पहलू बता देता हूं बस जी। ऐसे फ्लैट्स बहुत बने आजकल, नए फ्लैट्स जो है ना, वो बहुत मजेदार फ्लैट बने हैं। क्यों मजेदार बने हैं? वो अमेरिकन स्टाइल बने हैं। अमेरिका में लोग शादी वादी करना नहीं पसंद करते हैं, अकेले रहो, मस्त रहो, ठीक है। शादी वादी के झंझट में कौन पड़ता है? और शादी करनी है तो दिमाग में फिट करके शादी करो, 2 साल तक करेंगे, 2 साल के बाद बदल देंगे पात्र, 3 साल करेंगे, 3 साल के बाद बदल देंगे, ठीक है। तो वहां लोग मस्त रहते हैं। ये जो हिंदुस्तान में ये जो व्यवस्था अब बनी है, बहुत सारे डिजाइनर्स ने ऐसे फ्लैट्स बनाए हैं, ये अमेरिका के कल्चर को बढ़ावा देते हैं हिंदुस्तान में। वायु कोना किस चीज का कारक है नेहा जी? मन का कारक है। क्यों? चंद्र यहाँ है, ठीक है। अग्नि कोना किस चीज का कारक है? क्रिया का कारक है। क्यों? शुक्रदेव यहाँ है, ठीक है। और अग्नि जो है वो शारीरिक सुख है जी। शारीरिक सुख के साथ संबंध कट गया जी, क्रिया के साथ संबंध कट गया, और मन के साथ संबंध कट गया,
ठीक है, शारीरिक सुख की इच्छा उत्पन्न करने वाला वास्तु नहीं है। ये इच्छा ही प्रकट नहीं करता है। ऑलवेज पति पत्नी जब शारीरिक सुख के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहली जरूरत होती है कि आप दोनों को इच्छा हो कि भाई हम मिलन करें। तो ये इच्छा है, उसके बाद ये क्रिया है। ये इच्छा भी मर गई और क्रिया भी मर गई, इसलिए बच्चे का योग नहीं है। आप समझे? और इसीलिए शादी का भी योग नहीं है। लड़की कहती है मुझे शादी नहीं करनी माँ, और ये उसकी शादी होने नहीं दे रहा है, ये इच्छा नहीं प्रकट कर रहा है। लड़का कहता है मुझे नहीं करनी मम्मी शादी, आप मेरे पीछे मत, मेरे जब मन में आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, अभी आप रोज रोज टोका टोकी मत करो, मुझे मेरे को बड़ा अजीब लगता है, मेरे को जो काम करना है वो काम करने दो, मुझे शादी के लिए अब फोर्स मत करो, मैं अपने आप बताऊंगा आपको कि मैं शादी कब करूंगा। या लड़की कहेगी मैं अपने कैरियर में इतनी बिजी हूँ माँ, मैं आपको बताऊंगी कि मैं शादी कब करूंगी, या तो मुझे पीएचडी कर लेने दो, या तो मुझे मेडिकल पूरा कर लेने दो। XYZ बहाने अनेक हैं, रिजल्ट क्या है? शादी नहीं है, बच्चा नहीं है। तो ये इच्छा प्रकट करने वाला कोना है, ये कट गया, और ये क्रिया करने वाला कोना है, ये भी कट गया। और मैंने हमेशा कहा है ये एक्सिस शारीरिक सुख की एक्सिस है, ये एक्सिस स्थिरता की एक्सिस है, क्योंकि सिर पांव इधर है, तो सिर से आप डिसीजन लेते हो, पांव से आप पुरुषार्थ करते हो, और ये जो एक्सिस है ये शारीरिक सुख की, क्रिएटिविटी की, हुनर की ये एक्सिस है। तो ये जब दो कोने कट जाएंगे तो आप समझ लो कि आपको ये वास्तु लग जाएगा। ऐसे में ये फ्रेम पकड़नी है, यहां से यहां तार मारना है, यहां भी तार, यहां भी तार, ठीक है, नहीं तो यहां और यहां तार। आपको इसे तो रेक्टेंगल स्क्वायर बनाना ही है, आप समझे? तार नहीं कर सको तो चार कोने बांधने हैं, कोई तो एक्शन करना है, तब तो आपका निवारण होगा। क्योंकि अब ये फ्लैट बहुत सारे बन गए, आप समझे? तो अमेरिका के अंदर ये है कि लोग शादी करते हैं 2-3 साल के लिए, 3-4 साल के लिए, 4 साल के लिए, और माइंड सेट होता है उनका कि ये शादी कभी भी टूट सकती है। तो वो रोते धोते नहीं है, वो हंसते हंसते भी अलग हो जाते हैं, फिर मिलते भी हैं, ऐसा नहीं है, फिर कभी कॉफी शॉप में जाके कॉफी भी पी के आते हैं, लेकिन वो साथ फिर नहीं रहते। तो उनका माइंड डे 1 जब वो रिश्ते में प्रवेश करते हैं उसी वक्त वो तय कर लेते हैं कि शायद अगर 3 साल चल जाए तो वाह भाई वाह पार्टी कर लेंगे, पर 3 साल से पहले हो जाए तो कोई ठीक है। तो अब अमेरिका में हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर की वाली व्यवस्था है। हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर सुना है आपने? हाफ सिस्टर हाफ ब्रदर, हाफ सिस्टर हाफ ब्रदर नहीं सुना है? मैं बताता हूं आपको। मिस्टर ए का एक लड़का है जी, मिस्टर एक्स, ठीक है, और मिसेस बी की एक लड़की है मिस वाई। ये आदमी 40 साल का है जी, ये लड़का 8 साल का है, ये लेडी 38 साल की है, और ये लड़की 7 साल की। ठीक है, ठीक है। अब इसकी डिवोर्स हो गई है, इसने डिवोर्स ले लिया है। डिवोर्स में मिस्टर एक्स, मास्टर एक्स, ये जो बच्चा है ये इसके साथ आया, ठीक है, और बेटी जो है शायद वहां चली गई, और मिसेस बी की भी डिवोर्स हो गई है, और मिस वाई उसके पास आ गई, और एक लड़का था वो उसका पति ले गया। अब ये दोनों काम पर इकट्ठा हुए, मिले जी, मिलने से इन लोगों ने तय किया कि क्यों ना हम साथ रहें, शादी कर लें। इन दोनों में प्यार हो गया। तो मिस्टर ए और मिसेस बी साथ में रहना शुरू करते हैं। तो जब ये साथ में रहना शुरू करते हैं तो एक्स और वाई भी साथ आ गए, तो 4 का परिवार बन गया, ठीक है। और इन्होंने कल शादी कर ली, आज ये रहने चले आए और एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं जी, अब अपार्टमेंट में ये दोनों बच्चे, ये फ्लैट है, यहाँ से सीढ़ियां उतर रही हैं, हाँ हाँ, इस सीढ़ी पे एक बच्चा बैठा है, इस सीढ़ी पे एक बच्चा बैठा है, यहाँ पार्किंग लॉट है, इस पार्किंग लॉट से कार पार्क करके ये जो लेडी है मिसेस बी यहाँ के गेट से आ रही है,
तो इसकी नजर पड़ती है मिसेस बी पे। किसकी? मास्टर एक्स की। तो मास्टर एक्स क्या कहता है? लुक योर मॉम इज कमिंग। ये क्या कहता है? योर मॉम इज कमिंग। तेरी माँ आ गई ऑफिस से। इतने में पीछे पीछे ये गाड़ी पार्क करके ये भी घुस रहा है। तो इसकी नजर पड़ी तो ये क्या कहती है? लुक योर डैड इज कमिंग। यानी इन दोनों ने तो अपने आप को पति पत्नी स्वीकार कर लिया, लेकिन अब इन लोगों को अपने आप को भाई बहन स्वीकार करना, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं तो अब इनकी नहीं समझ में आ रही। तो ये दोनों, अब ये जो दो है ये हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर है। ये फुल ब्रदर सिस्टर नहीं है, ये हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर है। इसको अमेरिका में ऐसे करोड़ों बच्चे हैं जो हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर है। अच्छा, ख्याल है? क्योंकि ये आम बात हो गई ना, मिस्टर ए मिसेस बी से शादी करेगा, ये बहुत कॉमन है। क्योंकि ये अच्छा मिस्टर ए और मिसेस बी फिर साथ रहेंगे ये जरूरी नहीं है, फिर ये कॉम्बिनेशन बदल सकता है। फिर ये कहीं और चला जाएगा, मिसेस बी की जगह मिसेस सी के साथ शादी कर लेगा। फिर ये कहीं और चली जाएगी, मिस्टर ए की वजह मिस्टर जे के साथ शादी कर लेगी। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से जो बच्चा पैदा होगा उसको फिर पता नहीं ये दो क्या कहेंगे, ये मुझे नहीं, ये दो इन दोनों में से जो बच्चा पैदा होगा उसको क्या कहेंगे पता। मगर हाफ ब्रदर हाफ सिस्टर का बहुत बड़ा फंडा है वहां पर। ये बात कहां से निकली? हाँ, तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में आप ऐसा कुछ देखोगे तो मुझे कोई बहुत नई बात नहीं लग रही, क्योंकि जिस तरह के मकान बनते जा रहे हैं वो बड़ा बुरा हाल हमारे कल्चर का होते जा रहा है। आज भी हुआ है और आगे ऐसा होते जाएगा। ठीक है, तो एक और प्रॉब्लम आने वाली है, चाचा। ठीक है, चाचा चाची, फुआ फुई, ये सारे शब्द गायब हो जाने वाले हैं आने भी, क्योंकि अब हर कोई जो है वो एक बेटा पैदा करता है या एक बेटी पैदा करके भूल जाता है, फिर आगे बोलना नहीं चाहिए। तो एक बेटा अगर हुआ तो चाचा और चाची तो गुम हो गए ना, नहीं गुम हुए? बिल्कुल सही बात है। तो ये शब्द जो मीठे शब्द हैं, चाचा चाची ताया ताई, ठीक है, बुआ, ये सारे मीठे शब्द फिर सुनने को नहीं मिलेंगे। आने वाले 40 साल के बाद बच्चे कहेंगे चाचा क्या होता है, फूफी क्या होती है, मासी क्या होती है, हमने तो कभी नहीं सुना मासी क्या होती है। तो दो बहनें होंगी तो कोई मासी बनेगी ना, दो बहन का चक्कर ही नहीं है अभी। तो कितने सुंदर शब्द है, मौसी, चाचा, ताया, ये सब शब्द गायब हो जाएंगे। ज्ञानी जी ने यहाँ पर अग्नि कोने में एकता की बात कर ली, बहुत सारी जानकारियों से आपको अवगत कराया। ये सारी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारे अगले प्रोग्राम को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, क्योंकि वक्त हमें इशारा करा इस कार्यक्रम को यही रोकने के लिए। ज्ञानी जी आपका शुक्रिया करना चाहेंगे बहुत बहुत, और यहाँ आप सभी दर्शकों से चाहेंगे इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है वास्तु एसोसिएट्स, 65 संपत राव कॉलोनी, RC दत्त रोड, वडोदरा, गुजरात। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 098-791-08652, 5354, 60616263 और 099-250-48011। हमारा फोन नंबर है 0265-235-4112। हमारा टेलीफैक्स नंबर है 0265-235-4113। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है maheshgyani@yahoo.com।